नमस्कार दोस्तों, एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको तब पता है, वनडे एग्जाम कोई भी आपका यूपी पुलिस का हो, एसएससी का हो, या कोई भी वनडे एग्जाम आपका हो, यूपीएससी का हो, यूपीपीएससी का हो, तो उसके लिए हम करंट अफेयर डेली आपकी एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है उस पर स्टार्ट किया है, जिसकी फ्री पीडीएफ आपको दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज करने से मिल जाएगी। दोस्तों आज है आपका 8 अगस्त, तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। अगर बात करें केंद्र सरकार ने फर्स्ट करंट अफेयर की, तो केंद्र सरकार ने श्री हरीश दुधानी को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में क्या किया है, नियुक्त किया है। तो एक तो आपको नाम ध्यान रखना है, श्री हरीश दुधानी, क्या नाम है, हरीश दुधानी, और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग में सदस्य के रूप में क्या किया गया है, इन्हें नियुक्त किया गया है। इस बात का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। CERC की स्थापना अगर बात करें, विद्युत नियामक आयोग की स्थापना की बात करें, तो इस आयोग की 1998 के प्रावधानों के तहत क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, यह जो विद्युत आयोग है, 2003 के तहत केंद्रीय सरकार के अंतर्गत एक आयोग आता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन LEAP के साथ मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स की क्या की गई, शुरुआत की गई। देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने LEAP के साथ मिलकर क्या डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम की क्या की, शुरुआत की। अगर हम थोड़ा सा जाने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में, ठीक है, तो यह पहल क्या है, जटिल सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए सिस्टम डिजाइन की जानकारी के साथ भारत भर के व्यक्तियों को सशक्त बनाना क्या है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो इस बात का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिनेश कार्तिक को SA20 लीग का दूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों दिनेश कार्तिक आपको पता है भारतीय क्रिकेटर सुपर बल्लेबाज हैं, और ये क्या है, कीपरिंग करते हैं, विकेट कीपर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगर इन्हें बात करें दोस्तों, तो इन्हें क्या किया गया है, इन्हें SA20 लीग दूत का क्या किया गया है, दूत नियुक्त किया गया है। इस बात का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। कार्तिक इस फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट से जुड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा ने असम राइफल के महानिदेशक का पदभार संभाला। तो दोस्तों अगर बात करें लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा, आपको नाम ध्यान रखना है, और ये कौन बने हैं, असम राइफल के नए महानिदेशक बने हैं। अगर बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ, शिलांग, मुख्यालय कहाँ इसका, असम के शिलांग में इसका मुख्यालय है। असम राइफल की सैन्य टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से क्या किया है, सम्मानित किया है। ठीक है, अगर बात करें, वे पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल TPS रावत के बाद दूसरे उत्तराखंडी हैं जिन्हें असम राइफल की क्या मिली है, कमान मिली है। नेक्स्ट अगर बात करें, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, अगर राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस की बात करें, तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है, जैवलिन थ्रो। ठीक है, आपको ये सामने जो हमारे खिलाड़ी दिख रहे होंगे, ये है नीरज चोपड़ा जी। अभी पेरिस ओलंपिक में क्या किया है, पेरिस ओलंपिक में 2021 का टोक्यो ओलंपिक में क्या किया था, स्वर्ण पदक जीता था। लेकिन अभी इनका गेम होने वाला है, हम इनसे प्रभु से कामना करते हैं कि क्या इन्हें आपका जो टोक्यो पेरिस ओलंपिक चल रहा है उसमें भी क्या स्वर्ण पदक प्राप्त हो। पहले टोक्यो में किया था, अब क्या है आपका जो पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, तो इन्होंने जो इस बार क्या कर लिया है, अभी क्वालिफाई तो कर लिया है सेमीफाइनल में। ठीक है, अगर वो इसमें जीत जाते हैं तो फिर इसके बाद वो सीधे फाइनल में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो 7 अगस्त आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें, भारत बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो भारत के विदेश मंत्रालय भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से 6 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में पहला बिम्स्टेक विशाल शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। बिम्स्टेक की दोस्तों अगर बात करें, तो बिम्स्टेक क्या है, एक शिखर सम्मेलन है। क्या होता है, शिखर सम्मेलन। ये किसका द्वारा होता है, तो यह सम्मेलन बंगाल की खाड़ी के जितने भी देश हैं उन देशों के बीच क्या किया जाता है, व्यापार और निवेश के लिए किया जाता है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन की बात करें, डॉक्टर S जयशंकर जो हैं हमारे विदेश मंत्री जी, वो क्या करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक है, जबकि भाषण आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन उद्घाटन विशेष है, आपसे पूछा जाएगा। S जयशंकर जी क्या करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट बात करें, इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थॉर्प का निधन हो गया। तो इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थॉर्प की बात करें, तो आपसे पूछा जा सकता है ग्राहम थॉर्प जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किससे संबंधित थे, तो किससे संबंधित थे, क्रिकेट से संबंधित थे, और इंग्लैंड के क्या थे, खिलाड़ी थे। तो इस बात का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा अगर इनके
उपलब्धि के बारे में जाने तो उन्होंने 44.66 की औसत से 6744 रन बनाए थे। उनका उच्चतम स्कोर कितने का था? 200 रन का था। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, केवल आपसे क्या पूछा जाएगा, क्योंकि आपकी ये इंटरनेशनल की न्यूज़ है, केवल आपसे पूछा जाएगा किस खेल से संबंधित थे। ठीक है। अगर बात करें, श्री अमित शाह ने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप क्या किया? लॉन्च किया। तो केंद्रीय मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 4 अगस्त को चंडीगढ़ में 3 आपराधिक कानूनों के लिए ई समक्ष, न्याय श्रुति, ई समन ऐप क्या किए? लॉन्च किए। इस अवसर पर क्या हुआ? पंजाब के राज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है? गुलाब चंद कटारिया। दोस्तों आपको पता है कि चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसमें क्या है आपका, जो राज्यपाल जी होते हैं, पंजाब के राज्यपाल जी और चंडीगढ़ के प्रशासक यानी कि उपराज्यपाल, प्रशासक को बोलते हैं उपराज्यपाल। तो चंडीगढ़ के जो उपराज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया जी, ठीक है, आदि उपस्थित रहे। ठीक है। और इन्होंने, शाह ने क्या किया? 21वीं सदी में सबसे बड़ा सुधार बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय सक्षम अधिनियम की क्या की? सराहना की। ठीक है। तो ये चंडीगढ़ में भी लागू किए गए हैं। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में किस देश में आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया? हाल ही में किस देश को? तो भारत को क्या किया गया? आपूर्ति श्रृंखला परिषद का क्या किया गया? अध्यक्ष चुना गया। इस बात का क्या करना है आपको? ध्यान रखना है। भारत के किस राज्य में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का पहला चरण आयोजित किया जा रहा है? तो तमिलनाडु में क्या किया जा रहा है? भारत के वायुसेना का तरंग शक्ति 2024 का पहला चरण आयोजित किया जा रहा है। इस बात का क्या करना है आपको? ध्यान रखना है। बहुत सारे देशों द्वारा अलग अलग सैन्य अभ्यास किए जाते हैं, लेकिन ये क्या है? वायुसेना का प्रथम अभ्यास है, प्रथम संस्करण है, इसलिए आपको याद रखना है। और तमिलनाडु में आयोजित किया जा रहा है। अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ? तो अगर 2024 की बात करें तो फिजी देश का क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। दोस्तों आपको पता है द्रौपदी मुर्मू जी भारत की क्या है? वर्तमान राष्ट्रपति हैं। झारखंड मुख्यमंत्री ने मैया समान योजना का क्या किया है? मैया समान योजना झारखंड में चलती है, उससे पूछा गया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और पोषण के लिए क्या चलाई जा रही है? ये स्कीम चलाई जा रही है। आपको पता है हेमंत सोरेन जी क्या है? झारखंड के मुख्यमंत्री जी हैं। ठीक है। तो ये जो 16 अगस्त 2024 को औपचारिक रूप से योजना क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट, तो भारतीय निर्यातकों को एमएसएमई और अन्य हितधारकों को जोड़ने के लिए स्थापित किए जा रहे नए ई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो भारत में जो भी निर्यातक आएंगे, एमएसएमई व अन्य हितधारकों को जोड़ने के लिए स्थापित किया जा रहा है ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। ठीक है। इसमें सभी क्या निर्यातक, एक तो आपका होता है निर्यात करना। निर्यात का मतलब दोस्तों हम कोई भी सामान अपना क्या करते हैं? बाहर बेचते हैं। आयात का मतलब देश में मंगाना, और निर्यात तो भारत के जितने भी निर्यातक कंपनियां होंगी या प्रोडक्ट निर्यात करने वाले होंगे वो सब क्या होंगे? एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाएंगे। उसका नाम क्या है? ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल में कोयला से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस एसएनजी संयंत्र कहाँ स्थापित करने की योजना है? तो रानीगंज में। कहाँ? रानीगंज में। अगर बात करें कोयला मंत्रालय, विद्युत प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 5 अगस्त को एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड CIL और गेल इंडिया लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया जाएगा। इस समझौते के तहत पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में उन्नत सतही कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सिंथेटिक प्राकृतिक गैस संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, फिल्म अकादमी ने किसे पुनः अध्यक्ष चुना? तो फिल्म अकादमी की बात करें तो जेनेट यांग को क्या चुना है? पुनः अध्यक्ष तीसरी बार चुना है। ठीक है। इस बात का आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। तीसरी बार चुना गया है और किसे? जेनेट यांग को चुना गया है। नेक्स्ट बात करें, दलजीत सिंह चौधरी ने कौन सा पदभार संभाला है? तो BSF के जो नए महानिदेशक हैं वो दलजीत सिंह चौधरी जी ने पदभार संभाला है। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, एक तो आपको क्या करना है? BSF के महानिदेशक और एक असम राइफल के महानिदेशक का नाम मैंने आपको बताया था। ये नई नियुक्ति जो है आपको क्या करनी है? विशेष का ध्यान रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर अब बात करते हैं दोस्तों इनके वन लाइनर की, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके वन लाइनर क्या हो जाएंगे? इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। हाल ही में किस देश को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? तो भारत को बनाया गया है। भारत के किस राज्य में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का पहला चरण आयोजित किया जा रहा है? तो तमिलनाडु में किया जा रहा है। अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो फिजी देश का क्या मिला है? सर्वोच्च सम्मान मिला है। नेक्स्ट बात करें, झारखंड के मुख्यमंत्री ने मैया समान योजना का मुख्य फोकस क्या है? महिलाओं के लिए स्वास्थ्य व पोषण। भारतीय निर्यातकों MSME अन्य हितधारकों को जोड़ने के लिए स्वास्थ्य के लिए किए जा रहे ई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। क्या नाम है? ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट बात करें, पश्चिम बंगाल में कोयला से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस संयंत्र कहाँ स्थापित करने की योजना है? तो रानीगंज में। ठीक है। रानीगंज में
योजना है। नेक्स्ट बात करें, फिल्म अकादमी ने पुनः तीसरी बार जेनेट यांग को क्या चुना है, अध्यक्ष चुना है। नेक्स्ट बात करें, दलजीत सिंह चौधरी ने बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में क्या किया है, पदभार संभाला है। किस विधेयक को बॉयलर्स विधेयक 2024 द्वारा प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखा है, बॉयलर्स अधिनियम 1923 के तहत। 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान विमोचित पुस्तक का नाम क्या है, तो परंपरा भारत की हथकरघा परंपराओं में स्थिरता, ये क्या है, 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान विमोचित जो पुस्तक है उसका नाम है। इस बात का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के करंट अफेयर। आपको हमारी क्लास कैसी लगी, कोई आपका डाउट हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। दोस्तों डेली आपकी करंट अफेयर एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर होती है। तो आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उस पर मिल जाती है, जिसके वन लाइनर आपको मिलते हैं और उसकी फ्री पीडीएफ आपको बाईलिंगुअल प्राप्त होती है। तो कोई भी आपका डाउट हो तो आप दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज करके फ्री पीडीएफ ले सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।